हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। टॉपर बेंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल पोएम पढ़ेंगे फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। और ये पोएम लिखा गया है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब पोएट रॉबर्ट लुइस जब ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, जब कोच में बैठे हुए रहते हैं, जब वो एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए रहते हैं और खिड़की से उनको जो नज़ारा दिखता है उनको वो डिस्क्राइब किए हैं, उनको वो बताए हैं कैसे एक झलक में सब कुछ, बहुत कुछ वो देख पाते हैं और बहुत कुछ एक झलक में निकल जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे इस पोएम में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पोएट का जो एक्सपीरियंस है ट्रेन जर्नी का वो हम लोग फील करते हैं। फास्टर देन फियर इज, फास्टर देन विचेज, ब्रिजेज एंड हाउसेज, हेजेज एंड डिचेज। इसका मतलब है ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट निकल रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट कह रहा है कि ट्रेन बहुत फास्ट निकल रहा है, परियों से भी फास्ट। फेरीज मतलब परी, विचेज मतलब चुड़ैल। तो परी और चुड़ैल जितना फास्ट चलते हैं, जितना फास्ट उड़ते हैं, उससे भी फास्ट हमारी ट्रेन निकल रही है। जिससे वहाँ पुल मतलब ब्रिजेस, हाउसेस घर, हेजेस, हेजेस मतलब झाड़ियों का जो बेड़ा होता है, और डिचेस, डिचेस मतलब गड्ढे, ये सब हम खिड़की से देख पा रहे हैं। ये सब गुजर जा रहा है, बहुत तेजी से गुजर रहा है। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। तो ब्रिजेस, हाउसेस, हेजेस, डिचेस ये सब फटाफट पास हो रहा है। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मिडोज, द हॉर्सेज एंड द कैटल। और ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो है वो चार्ज हो गया है सैनिकों के जैसा, जैसे कि वो बैटल फील्ड में लड़ाई करने के लिए जाता हो। सैनिक जैसे चार्ज होकर के, जोश में आकर के, जैसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाता है। ट्रूप्स मतलब सेना, युद्ध भूमि में जैसा वो लोग सेना जाता है, उसी तरह से हमारा ट्रेन जो है चार्ज होकर के निकल रहा है मैदानों से, वैसे मैदानों से जहाँ पे घोड़े, भैंस, बकरियां, गाय चर रहे हैं। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। और सारे नज़ारे जो है, पहाड़ों के नज़ारे, मैदानों के नज़ारे, वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा तेज़ी से क्रॉस कर रहा है जैसा बारिश जब होती है, बारिश के जो मोटी बूंदें पड़ती हैं। ड्राइविंग रेन, थिक एज ड्राइविंग रेन, जब बहुत तेज बारिश होता है कभी कभी, और बर्फ़ का भी जब बारिश होता है, स्नोफॉल जब होता है, तो वो बहुत मोटा, बहुत थिक बूंद गिरता है, बहुत मोटा बूंद गिरता है और बहुत तेज़ी से गिरता है। तो वैसे तेज़ी से हमारे सामने से ये नज़ारे निकलते जा रहे हैं, पहाड़ों के नज़ारे, मैदानों के नज़ारे, क्योंकि हमारा ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट चल रहा है। फास्टर देन फेरीज एंड फास्टर देन वीचेस एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस वी शैल बाय। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पलक झपकते ही, विंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही सारे जो पेंटेड स्टेशंस है, स्टेशंस में काफ़ी पेंटिंग्स बने हुए होते हैं और पेंटेड स्टेशंस होते हैं, वो पलक झपकते ही निकल जा रहा है। जब हम खिड़की से बैठे हुए देख रहे हैं, कोच, रेल के कोच में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, तो सारे स्टेशंस फटाफट क्रॉस होते जा रहा है। हेयर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाई हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। और यहाँ पे मुझे एक चाइल्ड दिख रहा है, एक छोटा बच्चा दिख रहा है जो आगे बढ़ रहा है बहुत मुश्किल से, जो ऊपर चढ़ रहा है बहुत मुश्किल से। और वो क्या करने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है ब्रैम्बल्स को गैदर करने के लिए। ब्रैम्बल्स जो है वो एक तरह से फ्रूट है, बेरीज है, ब्लैक बेरीज, उसको कलेक्ट करने के लिए वो पेड़ पे चढ़ रहा है। बहुत कठिनाई से ऊपर चढ़ रहा है वो बच्चा, वो मुझे ट्रेन के खिड़की से दिख रहा है। ये पोएट कह रहा है ऐसा। Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies। मतलब यहाँ पे पोएट को खिड़की से क्या दिखा, कि एक बेकार आदमी, बेघर आदमी खड़ा होकर के टुकटकी लगा करके ट्रेन को देख रहा है। गेजेस मतलब देखना, ट्रैम्प मतलब बेघर आदमी जिसका घर द्वार नहीं है। तो पोएट को दिख रहा है खिड़की से, का कौन से खिड़की से, कोच के खिड़की से, ट्रेन के खिड़की से दिख रहा है कि कोई एक बेघर आदमी है जो लोग मांग करके अपना दिन गुजर बसर करता है, जैसे बेगर्स लोग जो हैं।
तो उनका घर द्वार नहीं होता है, वो खड़े होकर के एक टकटकी से देखे जा रहा है। और वो जो सामने जो फील्ड है, एंड देयर इज़ द ग्रीन, वहाँ पे क्या दिख रहा है कि महिलाएं, लेडीज जो है वो डेजी फ्लावर से माला बना रही हैं, स्ट्रिंगिंग द डेजीज। हेयर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड, लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड। और यहाँ पे एक गाड़ी दिख रहा है, जैसे घोड़ा गाड़ी होता है, बैल गाड़ी होता है, वो कार्ट, वो जो गाड़ी है वो गुजर रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी लोड रखा हुआ है और एक आदमी भी बैठा हुआ है। वो गुजर रहा है लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड। लंपिंग का मतलब बहुत शोर करके, बहुत आवाज़ करके निकल रहा है। एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। और यहाँ पे एक मिल, मिल का मतलब जो फैक्ट्रीज होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे कुछ सामान बनता है, मिल दिख रहा है। एक तरफ मिल दिख रहा है और एक तरफ रिवर दिख रहा है, मतलब एक तरफ नदी दिख रहा है। और एक झटके में, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, और एक झटके में ये पूरा नज़ारा जो है वो चला जाता है। पलक झपकते ही ये सारे नज़ारे गायब हो जाते हैं। आप अगर ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आपको बेहतर पता होगा, जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो एक ही पलक झपकते ही एक नज़ारा, कितना भी नज़ारा, सब पलक झपकते ही निकल जाता है। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का ये एक्सपीरियंस था ट्रेन में जर्नी करने का। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।